MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं सभी मेरे प्रिय जनों को जय मसीह की। आइए आइए मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु को हमारे इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और हमारे नया जीवन के लिए, हमें नया जीवन जीकर एक नए दिन को देखने के लिए हमें सुंदर अवसर दिए। इसलिए आप सभी उस प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं इन सभी वरदानों के लिए। कैसी ऐसे मसीह भाई बहन हैं, कैसे भाई बहन हैं जो यात्रा करते या तो जब रात को सोते हैं और सुबह के दिन को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमें प्यारे प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, इसलिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देंगे। आइए हम धन्यवाद देते हुए मैं विशेषकर मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। जो भाई बहन रात के समय में दुष्ट आत्मा से शांति पाना चाहते हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कैसे ऐसे भाई बहन हैं जो रात के समय में चैन से सो नहीं पाते हैं, गंदी सपनों के द्वारा कई तरह से वे लोग कई अनेक तरह की कठिनाई से वे लोग सो नहीं पाते हैं और वही लोग शांति नहीं महसूस कर पाते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ इस प्रभु यीशु की वचन के माध्यम से उन्हें शांति मिलने पाए। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचन के माध्यम से हम अच्छी तरह से इस वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन में हमें प्रभु यीशु क्या कहना चाहता है, हमें किस तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए और हम उस दुष्ट आत्मा से बचने पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती अध्याय 4 वचन संख्या 4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ प्रभु यीशु का वचन? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु कहता है मनुष्य रोटी से केवल नहीं जीता। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ने उसने 40 दिन 40 रात उसने पिता परमेश्वर के साथ रह के वे अपने उपवास पूरा किया, उसी तरह हम भी उस प्रभु यीशु के नाम से, उस प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से वो प्रभु पिता परमेश्वर के माध्यम से उस प्रभु यीशु ने किया, उसी तरह हम भी वचन को बार बार पढ़ के, वचन को अपने मुंह से अंगीकार करके हम भी इस प्रभु की वचन के माध्यम से हमारे आत्मा को हम इस वचन के माध्यम से हम जिला सकें। हालेलुया। जब हमारे
आत्मा की भोजन नहीं रहेगी तो हम शरीर की भोजन करके हम क्या कर पाएंगे? हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उस आत्मिक भोजन के लिए भूखे तरसना चाहिए। उसके लिए हमें जीवित रहना चाहिए। हालेलुया। उसी पर हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 23 वचन संख्या 1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होएगा। क्या? यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें घटी नहीं होएगा। उसके वचन के माध्यम से हम उस प्रभु यीशु की मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। इस सिर्फ शब्द मात्रा नहीं है, ये तो प्रभु का जीवित वचन है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये प्यारे प्रभु, उन्हें आशीष कृपा दीजिए। जो लोग प्यारे प्रभु आपको, आपकी मुंह से निकलने वाले वचन को वे लोग नहीं जान पा रहे हैं, वे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान विवेक भर दीजिए। आपकी सामर्थ्य भर दीजिए, आपकी बल भर दीजिए, ताकि आपकी सामर्थ्य एवं आपकी बल से प्यारे प्रभु जी आपके नाम को, प्यारे प्रभु जी आपके मुंह से निकलने वाले वचन को, प्यारे प्रभु जी उस निकलते हुए उसे जीवित रहने पाए खुदावर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्रियो, हम उसी का हम पढ़ते हैं आगे भजन संहिता का ही अध्याय 51 वचन संख्या 1 में, जो प्रधान की हो छाया हो स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या होता है? उस सर्वशक्ति की छाया में हम जब प्रभु यीशु की वचन में हम रहते हैं तो हम उस प्रभु यीशु की छात्रा छाया में रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम यशायाह अध्याय 41 वचन संख्या 10 में हम देखते हैं, वहां कहता है प्रभु यीशु, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या कहता है? इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। उस प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें इधर उधर मत ताक। हम कई बार हम गंदी सौपन देख के, कैसी गंदी चीज देख के हम डर जाते हैं। हम कई बार दुर्घटना को देख के हम डरते हैं। उस समय क्या कहते हैं प्रभु यीशु? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हैं और प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं अपने धारियों की क्या दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा और मैं अपने उस प्रभु यीशु हमें अपने धारियों के सामने अपनी दाहिनी ओर से सहायता करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
हम इब्राहियों अध्याय 13 वचन संख्या 5 में हम देखते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहता है? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। उस प्रभु यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। चाहे माँ बाप भाई बहन हमें छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार छोड़ दे, लेकिन हमें प्रभु यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु के का वचन कह रहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उस दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से बांधिए और उसे जिस प्रकार प्रभु ने कहा, पहाड़ से उखड़ आओ जा, समुद्र में गिर जा, उसी प्रकार आप लोग भी विश्वास में मजबूत होइए, उस राई की दाने की समान, और बोलिए इस रात की दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएं और आप लोगों के विश्वास से वो उसी क्षण निकल जाएगा और उस आग के कुंड में जाके भस्म हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरे प्रियो, आप करके देखिए। देर लगेगा बट जरूर आप लोगों को उसकी उत्तर मिलेगा, आप लोगों को परिणाम मिलेगा। हालेलुया। कई बार प्रभु यीशु हमें अच्छी तरह से वो तैयारी करता है, इसलिए उसने जल्दी से जवाब नहीं देता। जल्दी से हमें प्रभु यीशु उस रिजल्ट को हमें प्राप्त करने के लिए एवं महसूस करने के लिए हमें प्रभु यीशु कुछ समय लेता है, ताकि हम हमारे विश्वास में, भरोसा में मजबूत होने पाएं और प्रभु यीशु को जानने पाएं। उस प्रभु यीशु की हर एक वचन से हम जीने पाएं, इसलिए हालेलुया। तो मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 27 वचन संख्या 1 में हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का क्या है? गढ़ है, तो मैं किससे भयभीत हूं, भय खाऊं। हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हाँ मेरे प्रियो, वही प्रभु यीशु हमारा ज्योति और हमारा मुक्ति है। तो हमें नहीं डरना चाहिए। तो हमें किससे डरना चाहिए? वही हमारे प्रभु यीशु तो है। इसलिए उस दुष्ट आत्मा से बोलिए जो हमें रात को परेशानी करता है, उस सारे आत्मा से बोलिए, यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा ज्योति और मेरी उद्धारता और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? तो क्यों डरूं? हालेलुया। क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, तो किससे भय खाऊं? वो हमारा परमेश्वर है, तो हम किससे भय खाएं? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो हमारा गढ़ है। हालेलुया। रोमियो अध्याय
8 वचन संख्या 28 में हम देखते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को ही क्या करता है, उत्पन्न करता, अर्थात उन्हीं के लिए उनकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम हर कोई हम प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हम ऐसे कोई से नहीं हैं। उस प्रभु यीशु हमें हर एक क्षण को नाम लेकर हमें बुलाए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो बोलिए, प्रभु यीशु आपने ही बुलाया है।